हेलो गाइस, तो आइए हम लोग जीएनए एक्सेल का चार्ट एनालिसिस करेंगे। साथ में इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और फिर हम लोग इसको ओवरऑल देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए, जीएनए एक्सेल अभी फंडामेंटल अभी जो पोजीशन है, अभी एक तो सबसे पहले ये आप समझ लो कि ये अभी जो कंडीशन इसकी बनी हुई है, तो क्या यहाँ पे जो पहले से बाइंग आके यहाँ पे गया था, तो ये आपको 98 रुपये से चला गया था 283 पे, लगभग पैसा आपका डबल से ज़्यादा कर दिया था। तो फिर यहाँ पे बाइंग आएगी या ऑपरेटर यहाँ पे कैसे ट्रैप करेगा, इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कंपनी क्या करती है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये कंपनी का अपना सेटअप है और कंपनी के प्रोडक्ट अगर आप देखिएगा तो कंपनी का प्रोडक्ट जो है एक्सेल बनाती है। देखिए, ये एक्सेल बन रहा है इसका, ठीक है। ये जो गाड़ियों में एक्सेल लगता है उसको बनाता है और इसकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, जाहिर सी बात है कि हॉट रोल्ड ही रहेगा ये, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी एक्सेल बनाती हैं, तो हमें जाना पड़ेगा इसके प्रॉफिट में। और इस देखिए, 1873 करोड़ का मार्केट कैप में 200 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 11 का है। फेस वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, फेस वैल्यू कम होना चाहिए। ईपीएस भी ठीक है और सीईपीएस भी ठीक है। पी इसका मेरे ख्याल से 20-22 है, पी भी सही है। अब ये सारी चीज़ें अपने जगह पे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ क्या है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल है या नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। तो ये एनुअल ट्रेंड्स है, अदर इनकम कोई खास है नहीं, ठीक है। टोटल इनकम की बात किया जाए तो 928 करोड़ 2019 में, 910 करोड़ 2020 में, 891 करोड़ 2021 में, 1271 करोड़। और अब देखिए, बात यहाँ पे आता है, ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या पता चल रहा है मुझको। जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपको एक एज प्रोवाइड कर देता है कि शेयर का प्राइस कहाँ चल रहा है। जैसे 2020 में ये 928 910 करोड़ लगभग बराबर है, उसके बाद में 891 घटा प्राइस 21 में, अब फिर जो है सो 22 में और 23 में बढ़ गया। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है इसका, तो 65 करोड़ है, 52 करोड़ है, 70 करोड़ है, 88, मतलब ठीक है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है सो इसका ईयर ऑन ईयर अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे हमें दूसरा चीज़ ये देखना पड़ेगा कि अब चलिए हम लोग थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। तो चार्ट के हिसाब से जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो हमें बाई करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे सही होते हैं या ऑपरेटर यहाँ पे कैसे गेम करेगा, वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था ना, यही सपोर्ट के काम के, इसलिए प्राइस यहाँ से बाउंस हुआ है। तो प्राइस भी अपने हिसाब से चलता है, ऐसा नहीं है कि प्राइस आपके हिसाब से नहीं चलता है। जब यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, तो हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे इसको और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बाई कर लिए। अब थोड़ा देखना आप ध्यान से, 70-80 रुपये पे ये अभी 114 रुपये पे चल रहा था। यहाँ पे आप लोगों ने 20,000 क्वांटिटी बाई किया। अब यहाँ पे भी समझने वाली बात है, ये बाउंस कर रहा है, तो ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर अगर बनाता है, जैसे यहाँ पे ये बाउंस हो गया, बाउंस होने के बाद में एक बार और नीचे आएगा, और एक बार और नीचे आएगा ना, तो यहाँ से बाउंस होना चाहिए। लेकिन अगर ऑपरेटर को ट्रैप करना होगा तो इसको लेके यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, इस जगह तक आप देखिएगा। अगर यहाँ पे ऑपरेटर को ट्रैप करना होगा तो वो इस जगह तक लेके आएगा आपको। अभी यहाँ पे ये घुसा रहा है ना, ये डबल बॉटम बना यहाँ पे। अब यहाँ से ये बाउंस करना चाहिए, लेकिन ऑपरेटर नहीं चाहेगा कि जो यहाँ पोजीशन बना उनको रखें, तो निकालेगा उनको। देखिए, निकाला ना, ये होता है। अब भागने लगे लोग यहाँ से, और यहीं पे आपको टिके रहना है थोड़ा सा, क्योंकि यहीं से तुरंत बाइंग आने वाली है। ये आप इंतज़ार कीजिए, इसको ये जोन को निकालने का इंतज़ार कीजिए और सीधे जो है सो 145 रुपये पे यहाँ पे बाई कीजिए, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है सो ट्रांजिशन जोन है, ये ट्रांजिशन जोन है। यहाँ पे मार्केट इंतज़ार करेगा, यहीं पे डिसाइड होगा। जैसे बच्चों के जीवन में हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है सो जब छोटा रहता है, बड़ा होता है, तो पढ़ाई का स्टेज है, ट्रांजिशन जोन, कुछ भी बन सकता है। वैसे ही यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये ट्रांजिशन जोन है इसका। इसके ऊपर निकलेगा तो ये बहुत अच्छा ऊपर निकल जाएगा। चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसके ऊपर निकलने के बाद ही जो है सो एक अच्छा खासा आपको
यहाँ पे पैसा बन सकता है। तो यहाँ पे ये टाइम पास किया जाता है, क्योंकि अचानक से बाई होगा और बहुत बड़ा क्वांटिटी डाल देंगे तो ये स्टॉक फट जाएगा। फिर वैसे नहीं होता है, इसीलिए जैसे ऊपर ले जाते हैं, फिर कुछ बुक करके नीचे ले आते हैं, फिर ऊपर, और यहाँ पे और एक बार ब्रेकआउट करके निकलेगा तो बहुत तेज़ी से, देखिए अब ये होता है। अगेन यहाँ पे जाएगा ना तो यहाँ पे पैसा डबल हो जाएगा, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जब स्टॉक चलता है, जब ब्रेकआउट कर दिया है तो यहाँ पे थोड़ा रिटेस्टिंग वगैरह हो गया, उसके बाद निकला तो बहुत अच्छा सुंदर निकल जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग देखिएगा यहाँ पे। अब ये जो लेवल है इसको बार बार डिफेंड हुआ, 3 बार डिफेंड हुआ, और 3 बार डिफेंड होने के बाद में देखिएगा यहाँ पे इस लेवल को 3 बार डिफेंड होने के बाद नया पोजीशन बना, और नया इसमें बायर इसमें आ गए या रिटेलर घुसने लगे हैं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे ट्रैपिंग होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। देखिए निकला ना, बिल्कुल इसको भी इस ट्रांजिशन जोन को उसने देखा ही नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ऊपर का टारगेट हम लोग सीधा फीब लगाएंगे यहाँ से इस लो तक का जब फीब लगाइएगा यहाँ पे, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये हिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हिट हो गया, 216 का टारगेट है हमारा, तो हम लोग इसको यहीं पे रखेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अब ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ओके। तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में थोड़ा ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, फिर ये ट्रेंड लाइन पे फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये नया स्टॉक के साथ ऐसा होता है, नया स्टॉक के साथ ये हमेशा होता है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो अब देखिए एनालिसिस देखिए कि यहाँ पे ये नीचे आया तो ये डब्लू पैटर्न बनाया, और एक ये जो है इसका किनारा दूसरे, मान लीजिए डब्लू पैटर्न हमारा कैसे बनता है, डब्लू पैटर्न हमारा ऐसे बनता है ना, ये बना। तो जब इसके इस नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ इसका, तो आप इंटर करिए, यहाँ पे भी इंटर करेंगे तो आपको 98 से ये आपको चला गया है 500 रुपये। बहुत पैसा हो गया भाई, 5 गुना हो गया आपका, क्या चाहिए आपको। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए, अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि अब हम इसको पूरे हर चीज़ को हटा दे रहे हैं। हटाने के बाद में जो है आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि मार्केट में ये जो है ना प्राइस साइकिल साइकोलॉजी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये लास्ट में बता रहा हूँ, ये है। फिर मार्केट एक बार नीचे आता है, अगेन मार्केट ऊपर जाता है, फिर एक बार नीचे आएगा यहाँ तक, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आपको मार्केट साइकिल साइकोलॉजी में इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ लेना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो जब भी यहाँ पे इस जगह पे आएगा तो मुझे एंट्री लेना है और इधर एग्जिट करना है, इधर कहीं एंट्री नहीं लेना है। ये जगह गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको मार्केट एक साइनोसॉइडल वेव ऐसे चलता है, तो नीचे ले करके ऊपर आप निकालेंगे और इसी को आप उलट दीजिएगा तो ये वाला फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।